बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आज हम। द टू नंबर्स आर इन दी रेशो 5:8। इफ़ 9 इज एडिड इन ईच नंबर वी गेट न्यू रेशो 8:11। फाइंड द नंबर। जिस अगर इस तरह आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आपने सबसे पहले वो रेशो लिखनी है 5:8। आप देख चुके हैं कि पहले एक्स जो है वो हम इसको एक्स की फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद इसको 9, अगर हम इसको डायरेक्ट 9 इधर भी ऐड कर देते तो ये न्यू रेशो तो डायरेक्ट। तो हमने क्वेश्चन जो है उसको प्रूव करना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स। तो इन रेशो तो 5x रेशो 8x बन जाएगा। तो आपने अब क्या करना है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया कि इफ़ 9 इज एडिड, नाउ एडिड 9 इन अबव रेशो। क्वेश्चन में 9 ऐड करने के लिए कहा गया तो 5x + 9 रेशो 8x + 9 बन जाएगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो न्यू रेशो है वो इज़ इक्वल टू 8:11 है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। आप इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 5x + 9 ओवर 8x + 9 इज़ इक्वल टू 8/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 11 जो है वो 5x + 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 8 जो है वो 8x + 9 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 55x और प्लस 99 इज इक्वल टू 8 8 64x + 72, 8 9 72। हाँ जी, तो आप क्या करेंगे, इनको लेफ़्ट साइड पे अरेंज कर लें नंबर्स को। ये प्लस हो जाएगा 64x और ये जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा 72 और इक्वल के। अब आपने 64 में से -64 में से 55 को माइनस कर देना है। तो -64 और प्लस का 55, तो आपके पास आंसर आएगा -9x और प्लस 99 में से 72 को माइनस कर दें तो आपके पास आ जाएगा 27, प्लस का 27 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ पे -9x और ये 27 इक्वल के दूसरी तरफ जाके भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा 9/3। तो आपके पास जो x की वैल्यू आई है वो 3 है। जो हमने फर्स्ट पे जो 5:8 में आपने x को मल्टीप्लाई किया था और ये जो न्यू इक्वेशन बनी थी इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर ले। अब 5x/8x में पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 5x/8x। तो 5x की जगह 3 लिख लें, 8 3 लिख लें, 15/24। तो जो दो नंबर्स हैं, नंबर्स आर 15 and 24। ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ 10 इज एडेड इन ईच नंबर ऑफ रेशो 4:13 वी गेट अ न्यू रेशो 1:2। व्हाट आर द नंबर्स। जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में भी जो है पहले जो रेशो हमें दी गई है 4:13, इसको आपने मल्टीप्लाई कर लेना है x से। वी मल्टीप्लाई with x in above ratio in both side। इनको 4 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करेंगे x तो 4x बन जाएगा और इधर 13x बन जाएगा। अब नेक्स्ट वन कहा है कि इफ़ 10 इज एडिड इन ईच नंबर ऑफ रेशो, तो ये जो रेशो है इसमें 10 को भी ऐड कर ले, 4x + 10 13x + 10। तो जो न्यू रेशो है वो है एंड 1:2। तो ये आपके पास कंप्लीट इक्वेशन बन गई है जिसको आपने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 4x + 10 ओवर 13 + 10x। ये आपकी इक्वेशन 1 है। इसमें आपने प्लस कर लिया 10 को और जो न्यू रेशो है वो है 1:2। तो वो इक्वल के दूसरी साइड पे 1/2 की फॉर्म में आ जाएगी। ये हमने दो रेशोज़ को फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लिया। अब जैसा कि दोनों तरफ इक्वेशन इक्वल के दोनों तरफ फ्रैक्शन है, आप उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन 4x + 10 से और 1 जो है वो 13x + 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 2 8 मल्टीप्लाई कर लें, प्लस 2 10 20 और ये 13x + 10 हो जाएगा। अब देखिए कि स्टूडेंट्स इसमें जो है आप लेफ़्ट साइड पे सारी जो इक्वेशन है उसको असेंबल कर लें। ये -13x हो जाएगा और ये प्लस है तो -10 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 8x में से आप जो 13x को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 5x आ जाएगा और 10 + 20 में से -10 करेंगे तो आपके पास +10 आ जाएगा। अब देखिए -5x और ये 10 उधर इक्वल के दूसरी तरफ जाके -10 बन जाएगा। यहाँ पर
-5 जो है, माइनस और माइनस कट हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू 10 बन जाएगा। x इधर अगर आप सिंगल कर दें और 5 जो है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, तो x की वैल्यू है 2। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 में x की वैल्यू पुट की थी इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है 4x रेशो 13x। आप इसमें पुट कर दें वैल्यू ऑफ x, वी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 4x इज इक्वल टू 13x, ये इक्वेशन 1 है। 4 2 एंड 13 2, 4 2 ज़ा 8 एंड 13 2 ज़ा 26, ये दो नंबर हैं 8 एंड 26, ये 2 नंबर्स हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में रिक्वायर, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 kg ऑफ मैंगोज इफ 5 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट इज़ ₹250। तो स्टूडेंट्स ये देखें, हमने 8 kg की जो वैल्यू है वो काउंट करनी है। तो अगर हम सपोज 8 kg ऑफ मैंगोज कॉस्ट इज़ x, इसको हम x रुपीज़ जो है वो कंसीडर कर लें। देन इन प्रोपोर्शन फॉर्म, तो एक तरफ kg कर लें और दूसरी तरफ रुपीज़ कर लें। ये 2 kg हमारे पास वैल्यूज़ हैं, एक 8 kg है, आप पहले 8 kg लिख लें, रेशो 5 kg, और प्रोपोर्शन दूसरी साइड पे आपने, क्योंकि 8 kg की हमने वैल्यू जो है वो कंसीडर की है x रुपीज़, तो x रुपीज़ लिख लें, और रेशो दूसरे जो 5 kg हैं उनकी कॉस्ट है ₹250, तो रुपीज़, तो ये प्रोपोर्शन में आपने लिख लिया। अब इसको देखें कि एज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो आपने 8 को मल्टीप्लाई कर देना है ऐसे, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो 8 को आप मल्टीप्लाई कर दें 250 से, और 5 को आप मल्टीप्लाई कर दें x से। तो ये आपका 8 को जब आप 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 2000 आएगा, और ये 5x बन जाएगा। x को इधर रहने दें, 2000 जो है वो 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 5 4 ज़ा 20, और x जो है उसकी वैल्यू आ गई ₹400। हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। कॉस्ट ऑफ 8 kg इज़ इक्वल टू ₹400। जो x है जो हमने सपोज किया था वो है 400, तो इसकी कॉस्ट जो है वो 400। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इफ़ a रेशो b इज इक्वल टू 7 रेशो 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a प्लस 5b। स्टूडेंट्स इसमें देखें उन्होंने पहले ही हमें रेशो बताई हुई है कि a रेशो b जो है इज़ इक्वल टू 7 रेशो 6 है। इसको आप अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखें तो a ओवर b इज़ इक्वल टू 7 ओवर 6 है। अब नेक्स्ट देखें, उन्होंने जो नेक्स्ट इक्वेशन बताई गई है वो है नाउ 3a प्लस 5b इज़ रेशो 7b माइनस 5a। इसको भी आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लें, 3a प्लस 5b ओवर 7b माइनस 5a। अच्छा स्टूडेंट्स ये देखें कि अब उन्होंने जो वैल्यू है a ओवर b, हमें जो वैल्यू है वो 7 ओवर 6 दी हुई है। तो अब ये वाली जो आपके पास एक फ्रैक्शन बनी है इसमें आपको a ओवर b चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू जो a ओवर b के साथ है 7 ओवर 6, तो इसको आपने a ओवर b बनाना है। तो आप क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें, इसके न्यूमिनेटर जो ऊपर वाला पोर्शन है और डिनोमिनेटर दोनों को b के साथ डिवाइड कर दे, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b, क्योंकि हमें ये a ओवर b की फॉर्म में इक्वेशन को चेंज करना है। तो आपने 3 इसको 3a ओवर b इस तरह कर लें अलग अलग, प्लस साइन 5b ओवर b कर लें। इसी तरह आप जो डिनोमिनेटर है 7b ओवर b माइनस 5a ओवर b कर लें। अब देखिए b से b कट गया और यहाँ पे b से b कट गया, तो जो न्यू फ्रैक्शन आई है वो है 3a ओवर b प्लस 5 एंड 7 माइनस 5a ओवर
बी। अब देखिए ये ए और बी जो है, इसमें हम ये ए और बी की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ ए ओवर बी इन इक्वेशन, इसको 2 इक्वेशन कह लें, 2। तो 3 ए ओवर बी है, उसमें आप ए ओवर बी की जगह 7/6 जो है वो पुट कर लें, प्लस 5 एंड 7 माइनस 5 जो है उसमें आप 7/6 की वैल्यू पुट कर लें। देन आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। 7 3s आर 21/6 प्लस 5 एंड 7 माइनस 7 5s आर 35/6। स्टूडेंट्स आप जो ऊपर न्यूमिनेटर है इसमें देखें, यहाँ पे जो है आप 1 लिख लें। जिस इंटीजर को आपने फ्रैक्शन बनाना हो तो लाइन लगा के उसको 1 अगर पुट कर दें तो ये देखिए अब वो जो ऊपर वाली फ्रैक्शन है उसमें एलसीएम लें तो वो एलसीएम आएगा 6, क्योंकि ये 1 है और 6 है और ये 1 है, तो आप इसका एलसीएम 6 आ गया। 6 1s आर 6 तो 21, तो 6 1s आर 6, आप 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। 5 6 आर 30। न्यूमिनेटर में भी 6 और ये वैल्यू आ जाएगी 6 1s आर 6, तो 7 6 आर 42 माइनस 6 1s आर 6 तो 35 आ जाएगा। अब 30 और 21 को आप प्लस कर लें, 51 आ गया ओवर 6, और 42 में से आप 35 को माइनस कर दें तो आपके पास 7 आ गया, 7/6। तो स्टूडेंट्स जब फ्रैक्शन के साथ भी फ्रैक्शन हो, तो जब अगर आप इसको डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, ये डिवाइड में है तो 51/6 तो ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई बन जाएगा, जो न्यूमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा और जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमिनेटर बन जाएगा। तो 6 से 6 कैंसिल हो गया और आपके पास जो फ्रैक्शन आई वो 51/7 आई। तो इट मीन कि जो आपके पास स्टार्ट में इक्वेशन थी जिसकी वैल्यू पूछा गया है वो थी 3a + 5b ओवर 7b - 5a, तो उसकी जो वैल्यू है वो है 51/7। अगर इसको रेशो की फॉर्म में लिखे तो ये आएगा 51/7, तो ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, कंप्लीट द फॉलोइंग। तो आपके पास फ्रैक्शनल फॉर्म में 24/7 है इज इक्वल टू 6/x, तो 4x इज इक्वल टू, यहाँ पे जो राइट साइड पे आंसर चाहिए, तो पहली जो आपके पास इक्वेशन है वो ये है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 24x बन जाएगा और 7 × 6 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो यहाँ पे आ गया 24x इज इक्वल टू 7 6 आर 42। अब आप क्या करें, यहाँ पे पहले 4x है, यानी x के साथ 4 होना चाहिए, तो ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे 4 है, आपको पता है 6 4s आर 24 होता है, तो आप डिवाइड कर दें डिवाइडिंग बाय 6 इन अबव। तो 24x को आप 6 से डिवाइड कर दें इन बोथ साइड, और दूसरी तरफ 42 को आप 6 से डिवाइड कर दें, तो 7 4s आर 24 एंड 6 4s आर 24 और 6 7s आर 42, तो आपके पास 4x बराबर है 7 के, तो इसका आंसर है 7। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट है, इफ 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y देन ay इज इक्वल टू डैश। तो ay इज इक्वल टू, यहाँ पे ब्लैंक जो है वो हमें चाहिए, तो आपके पास है 5a ओवर 3x इज इक्वल टू 15b ओवर y। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 5ay इज इक्वल टू 15b मल्टीप्लाई 3x, तो ये बन जाएगा 5ay इज इक्वल टू 15 3s आर 45 bx। अब देखिए कि यहाँ पे आपने ay जो है उसको सिंगल करना है, क्योंकि यहाँ आपके पास जो क्वेश्चन आंसर है उसमें ay है, तो आप डिवाइड कर देंगे by 5 इन अबव बोथ साइड। 5ay ओवर 5 इज इक्वल टू 45bx ओवर 5, तो 5 से 5 कट गया, ay रह गया, और यहाँ पे 5 9s आर 45 9bx, तो जो ब्लैंक है वो है 9bx, ay इज इक्वल टू 9bx, तो जो आंसर आया वो 9bx। स्टूडेंट्स पार्ट 3 है, इफ 9pq ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m। तो इसको आपने 5q इज इक्वल टू आंसर फाइंड करना है। आप 9pq ओवर 2lm इज इक्वल टू 18p ओवर 5m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, 9pq मल्टीप्लाई 5m इज इक्वल टू 2lm मल्टीप्लाई 18p।
तो 5 9 5 आर 45, ये एम पी क्यू बन जाएगा इज इक्वल टू 18 2 आर 36, एल एम पी बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, जैसा कि आपको आंसर में उन्होंने 5Q कहा गया है, तो आपने 9 के साथ 9 5 45 होता है, और एम पी के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करें, डिवाइडिंग विद 9, क्योंकि 9 को अगर डिवाइड करेंगे तो 45 आएगा 9, और एम पी अगर यहाँ पे क्यू रखना है तो आपने एम पी भी साथ 9 एम पी इन अबव बोथ साइड, 45 एम पी क्यू ओवर 9 एम पी इज इक्वल टू 36 एल एम पी ओवर 9 एम पी। तो 9 5 आर 45, एम के साथ एम कट गया, पी के साथ पी, इधर 9 4 आर 36, और एम के साथ एम और पी के साथ पी कट गया, तो आपके पास आया 5Q इज इक्वल टू 4L। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे मैथ की समझ आ रही है तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको किसी एक्सरसाइज के लिए कुछ क्वेश्चन समझने हैं तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें।